मित्रों, हमने चेतना जागृति के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। शरीर के संबंध में मैंने कई महत्वपूर्ण सूत्र आपको बताए। मैंने कहा कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य केवल मन भी नहीं है। मनुष्य शरीर, मन और आत्मा का एक योग है। योग का अर्थ भीतर से जुड़ा हुआ है। शरीर एक जैविक यंत्र है जो परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हमको वरदान के रूप में मिला हुआ है, ताकि हमारी जीवन यात्रा सफल हो, जीवन का आनंद हम भोग सकें। शरीर का निर्माण, शरीर का संचालन, शरीर का नियंत्रण प्रकृति के द्वारा होता है, और प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उन्हीं को हम स्वास्थ्यवर्धक आदतें कहते हैं, बीमारियों से बचने के उपाय कहते हैं। तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक आदतें हैं, बीमारियों से बचने के जितने भी उपाय हैं, उनको स्वेच्छा से, श्रद्धापूर्वक, नम्रतापूर्वक आचरण में लाएं। शरीर हमारा मित्र बन सकता है। शरीर जीवन के सारे आनंद हमको दे सकता है, क्योंकि शरीर ही हमारे मन को धारण करता है, शरीर ही हमारी आत्मा को धारण करता है। बिना शरीर के हमारा जीवन शून्य है। इसलिए हम अपने शरीर को मित्र बनाएं, शरीर को स्वच्छ रखें, शरीर को स्वस्थ रखें। और ये सारी चीजें करने के लिए हमें शरीर को जानना, समझना जरूरी है। अगर हम शरीर को जानेंगे, समझेंगे, उसको मित्र बनाएंगे, उसका सदुपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से जीवन की हमारी ये यात्रा न केवल सफल होगी बल्कि आनंद से परिपूर्ण होगी। अगर हम शरीर के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो इसी जीवन में हमको प्रकृति दंडित करती है और हमें अनेक बीमारियां, अनेक दुख, शारीरिक कष्ट भुगतना पड़ते हैं। शरीर के बाद में मैंने मन के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी। मैंने कहा था कि मन इस धरती पर, बल्कि इस संसार में सबसे अधिक ताकतवर वस्तु है। हमारा मनुष्यत्व मन के कारण ही है। हमारे पास मन है, इसलिए हम मनुष्य बने हैं। और दूसरी बात, हमारा मन जैसा होगा वैसा हमारा आचरण भी होगा। इसलिए मन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। हमको मन को भी जानना होगा, समझना होगा, और मन का सदुपयोग करने की कला, उसका विज्ञान हमें सीखना होगा। मन का अगर आपने सदुपयोग नहीं सीखा, मन को अगर आपने नहीं जाना, मन को अगर नहीं समझा, तो मन में अहंकार उत्पन्न होता है, अज्ञान उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है। और अज्ञान, अहंकार और भ्रम ही मनुष्य के दुख का, चिंता का, भय का, निराशा का जो है मूल कारण होता है। इसलिए हमें अपने मन को जानना और समझना अनिवार्य है। नशे के संबंध में मैंने कहा कि नशा हमारे शरीर पर जितना दुष्प्रभाव करता है, उससे हजारों गुना ज्यादा बुरा असर वो हमारे मन पर करता है। नशे के कारण हमारा मन दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, विकृत हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और उसके परिणाम स्वरूप मन में जो क्षमताएं हैं, वो सारी क्षमताएं भी विकृत, कमजोर हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि मन में विचार शक्ति है, भाव शक्ति है, इच्छा शक्ति है, कल्पना शक्ति है, स्मरण शक्ति है, और निर्णय लेने की भी शक्ति है। ये जो 6 शक्तियां हैं, ये इसको मिला के हम कहते हैं पावर हाउस। मन मनुष्य का पावर हाउस है। अनेक प्रकार की ऊर्जाएं मनुष्य को उससे मिलती है। विचारों की ऊर्जा मिलती है, भावनाओं की ऊर्जा मिलती है, इच्छा शक्ति की ऊर्जा मिलती है, स्मरण शक्ति की ऊर्जा मिलती है, कर्म करने की जो है, चुनाव करने की शक्ति मिलती है। इस प्रकार से मन हमारा पावर हाउस है। लेकिन नशा जो है इसको विकृत कर देता है, कमजोर कर देता है, अनियंत्रित कर देता है, और मनुष्य का आचरण आत्मघाती, परिवार और समाज विरोधी होता है। नशा पीड़ित व्यक्ति को परिवार और समाज हीन भावना से क्यों देखता है? उसका कारण यहां पर है कि नशे के कारण चाहे जितना बुद्धिमान आदमी हो, चाहे जितना सज्जन आदमी हो, चाहे जितना धार्मिक आदमी हो, नशे के कारण वह आदमी गैर जिम्मेदार हो जाएगा। वह आदमी आत्मघाती जो है आचरण करेगा, परिवार और समाज के विरोध में आचरण करेगा। और इसलिए हर क्षेत्र में नशा पीड़ित व्यक्ति को हीन भावना से देखा जाता है। उसकी साख, उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। नशे के कारण वो अपना जीवन दांव पर तो लगाता ही है,
लेकिन उसके बावजूद जो है समाज भी उसको बहिष्कृत करना चाहता है, क्योंकि समाज को वो उपद्रवी लगता है। और इसलिए मैंने दो प्रकार की बातें आपसे कही कि अन्यथा भी अगर हम नशा नहीं भी करते तो भी मन को जानना जरूरी है, और चूंकि हम नशा पीड़ित हैं तो हमारी बीमारी तो मूलतः मानसिक बीमारी है। नशे की बीमारी हमारी शारीरिक बीमारी नहीं है, मन की बीमारी है। और चूंकि मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो नशे के कारण जब वो विकृत हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हमारे जीवन में मन बहुत ज्यादा उत्पात, बहुत ज्यादा उपद्रव जो है पैदा करता है, अशांति पैदा करता है, हिंसा पैदा करता है। और इसलिए हमको दोनों बातें करनी होगी। हम नशा नहीं करते हैं तब भी मन का हमें सदुपयोग करना चाहिए, और अब नशे से बचाव करने के लिए, व्यसन मुक्त जीने के लिए हमको कौन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया करना पड़ेगी ताकि हमारा मन शांत रहेगा, निष्क्रिय रहेगा, तनाव रहित रहेगा और हम उसका सदुपयोग करेंगे, ये हमको सीखना जरूरी है। मन, जैसे मैंने कहा कि हस्तक्षेप करता है, क्योंकि वो शक्तिशाली है। शरीर एक तरफ हमारा जो है पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, स्वचालित है, प्रकृति से बंधा हुआ है, लेकिन जब मन आता है तो मन उसमें हस्तक्षेप करता है। जैसे मैंने कहा कि भूख हमको लगती है, भूख अनैच्छिक है, हमारी मर्जी हो ना हो शरीर को तो भोजन चाहिए, भूख लगेगी भोजन के लिए, लेकिन मन हमारा यहां पर हस्तक्षेप करने लगता है। मन कहेगा वही खाना है, वैसा ही खाना है, उसी समय खाना है। जब मन जो है शरीर पर हावी हो जाता है तब समस्याएं उत्पन्न होती है। मैंने आपको कहा था, जब समस्याओं के समाधान के संबंध में हमने चर्चा की थी, तो मैंने कहा था कि आवश्यकताएं तो ठीक है, मनुष्य को अपनी आवश्यकताएं पूर्ण करने का पूरा अधिकार है, और प्रकृति भी सभी जीवों के, न केवल मनुष्य के, आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती है। लेकिन जब मनुष्य का मन जो है इच्छाओं को जन्म देने लगता है और हम आवश्यकताओं में और इच्छाओं में भेद नहीं कर पाते, हम गलती से इच्छाओं को आवश्यकता समझ बैठते हैं, तब मनुष्य के जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए यहां पर अनेक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा हम मन को जानेंगे, मन को समझेंगे और मन का सदुपयोग करना सीखेंगे। जैसे हमने कहा कि यहां पर हम आत्मकथन करते हैं, लिखित स्वाध्याय करते हैं, हम यहां पर मौन धारण करते हैं, हम यहां पर ध्यान करते हैं। ये तमाम सारी जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, इनके द्वारा हमको मन को जानना, मन को समझना और मन का नियंत्रण करना या मन का सदुपयोग करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब हम मन से थोड़ा 2 कदम आगे जाएंगे, उसको हमने कहा आत्मा। आपको आत्मा शब्द पुराना लगता है, आप उसको विवेक बुद्धि कह सकते हैं, कॉन्शियस कह सकते हैं, समझदारी कह सकते हैं, सयानापन कह सकते हैं, जो भी नाम दे, वो एक शक्ति है। मन पावर हाउस है, तो आत्मा उसका संचालन करने में आपको मदद करती है। मन पावर हाउस है, एक हाथी की तरह, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हाथी को सही रास्ते पर चलाने के लिए एक माहूत की आवश्यकता होती है, उसको चलाने वाले की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे भीतर एक शक्ति विद्यमान है जो हमारी तमाम शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाओं को निरीक्षित करती है, उसका निरीक्षण करती है, उसको देखती है। और निरीक्षण के द्वारा अगर हम जो है निरीक्षण करना सीखते हैं तो फिर हमें उचित, सही और योग्य निर्णय करना हमारे लिए आसान हो जाता है। मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो भावनाएं, विचार, इच्छाएं बहुत ज्यादा वेग से आती है, एक तूफान की तरह, बाढ़ की तरह वो आती है और मनुष्य उसमें बह जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी आत्मा को, अपने भीतर के समझदारी को, अपने भीतर के साक्षी भाव को अगर आपने जागरूक करना सीख लिया, उसका सदुपयोग करना सीख लिया, तो आप वैचारिक भावनाओं के प्रवाह में भी, उसके तूफान में भी अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे। मैंने कहा था कि आप जैसे भूतल पर हैं, तो भूतल पर आप ज्यादा दूर नहीं देख पाएंगे, आपकी नजर कहीं ना कहीं जो है कम पड़ेगी। फिर आप पहले तल पर चले गए, प्रथम तल पर चले गए,
10-11 फीट ऊंचाई पर तो और ज्यादा आप देख पाओगे। जितना भूतल पर आप देख रहे थे उससे कहीं ज्यादा आप जो है प्रथम तल पर देख पाएंगे। और कल्पना कीजिए कि अगर आप टेरेस पे चले गए, छत पर चले गए, तो वहां से और भी कई ज्यादा आप देख पाओगे। वही मामला आत्मा का भी है, समझदारी का है, सयानेपन का है। जब हम शरीर के माध्यम से अनुभव करना चाहते तो हमारा अनुभव सीमित हो जाता है। शरीर के माध्यम से आप जानना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो वो एक सीमित दायरा है। फिर आपने मन की सीढ़ी का प्रयोग किया, प्रथम तल पर चले आए, तो आपने थोड़ा ज्यादा अनुभव किया। लेकिन जब आप आत्मा की सयानेपन के, समझदारी के तल पर चले गए, टेरेस पर चले गए, छत पर चले गए, तो आपने करीब करीब सब कुछ देख लिया। तो यही मामला है कि हमको जब हम ध्यान करते हैं, मौन रखते हैं, हम अपनी आत्मा को जगाते हैं, हम अपनी चेतना को जगाते हैं। कुछ भी नाम दिया आप उसको, चेतना कहे, आत्मा कहे, विवेक बुद्धि कहे, ये कोई शरीर का अंग नहीं है, ये एक शक्ति है। कुछ लोग कहते हैं वो मन का ही एक हिस्सा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो एक शक्ति है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपने मौन धारण किया है, आप शांत बैठे, निष्क्रिय बैठे, तनाव रहित बैठे, तो आपको अनुभव होगा कि भूख शरीर को लग रही है, प्यास शरीर को लग रही है, नींद शरीर को आती है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर बीमार होता है। उसके आगे जाके आप ये भी अनुभव करोगे कि विचार मन में आ रहे, भावनाएं मन में जग रही है, इच्छाएं मन में जग रही है। शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, इसको देखना, इसको समझना, इसका निरीक्षण करना आपको आत्मा के कारण, चेतना के कारण संभव है। लेकिन आपने चेतना का प्रयोग नहीं किया। आपके घर पर छत तो है, लेकिन आप छत पर कभी गए ही नहीं। छत पर खड़े रह के आपने निरीक्षण नहीं किया, अवलोकन नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप केवल जो है प्रथम भूतल पर से ही अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत सीमित दिखाई देगा। कुछ लोग मन के तल पर जाके देखते हैं, उनको थोड़ा अधिक ज्यादा अनुभव में आता है। लेकिन जो लोग छत पर जाके देखते हैं उनको करीब करीब सभी बातें दिखाई देती है। वही मामला आत्मा का या चेतना का है। जब मैं आपको मौन रखने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, उससे लाभ क्या होता है? आप छत पर चले जाते हो, अपने चेतना के तल पर चले जाते हो और वहां से आप अनुभव करते हो कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, आप उसके साथ एक रूप नहीं होते। दर्द हो रहा है, उसके साथ एक रूप नहीं होते। जो लोग शरीर के स्तर पर जीते हैं वो उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। भूख के साथ एक रूप हो जाएंगे, प्यास के साथ एक रूप हो जाएंगे, दर्द के साथ एक रूप हो जाएंगे, और उसके अलावा उनको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जो मनुष्य छत पर चला गया है, चेतना के स्तर पर चला गया है, वो उसके भीतर का धैर्य, उसके भीतर की सहनशीलता, उसके भीतर की निरीक्षण की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फिर वो जो है अपनी चेतना के स्तर पर देख रहा है कि साहब भूख तो मेरे शरीर को लगती है, प्यास तो मेरे शरीर को लगती है, दर्द मेरे शरीर में होता है, और मैं निरीक्षण करता हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं देखने वाला हूं। इस प्रकार का अनुभव आपको आता है। अब जब इस अनुभव का आप बार बार अभ्यास करोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे, और आपको फिर साधारण स्थितियों में भी शरीर और मन का भेद करना आप सीख जाओगे। फिर शरीर की देखभाल कैसी करना है आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी क्या होता है, भूख लगी आपको, आपका शरीर भी अनियंत्रित है, मन भी अनियंत्रित है, क्योंकि ना तो आप शरीर को जानते समझते हो, ना मन को जानते समझते हो। अब दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। शरीर कहता है कि मुझे खाना चाहिए, मन कहता है कि ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा। तो आपके जीवन में द्वंद्व पैदा हो गया, दुविधा पैदा हो गई। दुविधा का मतलब है फिर आप पाखंड में जियोगे। जिह्वा कह रही कि लजीज खाना चाहिए, शरीर कह रहा है कोई भी खाना चलेगा, जल्दी लाओ।
आप बीच में फंस गए। अब ये द्वंद्व से बाहर निकलने के लिए आपको दोनों का अनुभव करना पड़ेगा कि साहब शरीर क्या है, मन क्या है, और तब जाके आप बीच वाला रास्ता निकालोगे कि भैया शरीर की भूख वास्तविक है, मन का हस्तक्षेप जो है वो गलत है, वो तकलीफदेह है, वो समस्याओं का निर्माता है। तो आप शरीर को जो है साधारण भोजन दोगे। ये जो मैं प्रक्रिया कह रहा हूं ये केवल सुनने का मामला नहीं है। इन सारी बातों को आपको जो है जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका अनुभव करना पड़ेगा, तब आपको जो है जो मैं कह रहा हूं वो आपके भीतर जाएगा। नहीं तो केवल शब्दों का खेल रहेगा। आपको मैं जिस तरह की बात कर रहा हूं वो आपको अनुभव में लाने की बात है कि भूख लगती है तब क्या होता है, प्यास लगती है तब क्या होता है, और मन हस्तक्षेप करता है तब क्या होता है। मैंने जो पाखंड में जीने की बात आपको कही कि यहां मैं कह रहा हूं कि साहब नशा बहुत बुरा है, नशा आपके जीवन में इस तरह की परिस्थितियां निर्माण करता है। अब यहां से बाहर निकले आप, शरीर नहीं मांग करेगा। आप शरीर ना कहेगा कि साहब मुझे तंबाकू चाहिए, ना शरीर कहेगा मुझे शराब चाहिए, लेकिन आपने अपने आप को मन समझ लिया है। उसका कारण भी है, मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए बहुत सारे लोग अपने आप को मन समझ लेते हैं। मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं कितना चालाक हूं, मैं कितना धूर्त हूं, मैं बढ़िया कैसे झूठ बोल सकता हूं। ये हमेशा बार बार जो है इस पर वो जोर देकर जो है अपने आप को मन समझ लेने लगते हैं और मन को पूरी आजादी दे देते हैं, पूरी स्वतंत्रता दे देते हैं कि मन तय करेगा। अब गोली खाना है कि नहीं खाना है, अंडा भुज की कौन तय कर रहा है? मन तय कर रहा है। मन जिसमें अज्ञान भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, भ्रम भरे हुए, वो मन कह रहा है कि मैं देख लूंगा, मैं कोई साधारण थोड़ी हूं। मुझे कहा गया, मैंने सुना भी, मैंने पढ़ा भी, लेकिन मैं साधारण आदमी नहीं हूं। मैं हिम्मत रख सकता हूं, मैं प्रयोग कर सकता हूं। आपका मन आपको कहेगा कि भैया तेरी मर्जी है, नहीं लेंगे हम अंडाभुज गोली, देखते हैं क्या होता है। अगर आपने मन को जाना होता, समझा होता, तो आप अपने मन को कहते कि भैया मामला ऐसा नहीं है कि तुम सबसे अलग हो। कोई आदमी 1 महीने में नीचे गिरा, कोई 2 में गिरेगा, कोई 3 में गिरेगा, कोई 4 में गिरेगा, लेकिन अगर आप रस्सी पर चलोगे, जमीन पर चलोगे तो गिरने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन आसमान में रस्सी बांध के चलोगे तो गिरने की पूरी संभावना है। लेकिन मैंने कहा कि मन का अहंकार कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं बिना गोली की शराब छोड़ दूं। जो मैंने कहा आपको कि एक गधा अगर 15 पेंडी खाता है चारे की, तो 14 क्यों नहीं खा सकता? 14 खा सकता है तो 13 क्यों नहीं खा सकता? 13 खा सकता है तो 12 क्यों नहीं खा सकता? और अगर 12 खा सकता है तो जीरे कोई नहीं खा सकता। मन के काम करने का तरीका ऐसा है। जो मन को जानता है उसे पता है कि मन तर्क के सहारे चलता है। तर्क देखिए, तर्क में कहीं गलती नहीं है कि भाई आज मैंने 5 चपाती खाई थी, फिर मैंने कल 4 चपाती खाई, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं तो जी रहा हूं। 4 के बाद में मैंने 3 चपाती खाई तो भी मैं जी रहा हूं। इसका मतलब है, तर्क कहता है कि अगर मैं 0 चपाती खाता हूं तो भी मैं जी सकता हूं। तर्क देखिए, तर्क आपको कहां से कहां ले जाएगा। तर्क में और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर है। तर्क आपकी सहायता कर सकता है, लेकिन अगर आपने तर्क को ही सब कुछ मान लिया तो आप फेल हो जाओगे। एक दूसरा उदाहरण मैं दूं आपको। एक आदमी लकीर का फकीर था, मतलब शब्दों को पकड़ लेता था। उसने पूछा चांद कहां पर है? चांद कहां पर है? किधर है चांद? आदमी ने ऐसे बताया, देखो वो चांद है। अब ये बिल्कुल तर्क वाला आदमी था, इसने इसको देखा पहले। उससे बाद में पूछा गया, भैया चांद कहां बताया था? बोले ये देखो ये चांद है।
तर्क के हिसाब से बिल्कुल बात सही है। जिसने चांद बताया था ऐसा ही बताया था चांद। तो जिसने उसको पकड़ लिया उसने कहा ये देखो तुमने इसी तरह से मुझे चांद दिखाया था कि ये चांद है। इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। मैं जिसको आत्मा कह रहा हूं वो कोई ऐसी अदृश्य शक्ति नहीं है, वो समझदारी का दूसरा नाम है आत्मा चेतना। आत्मा चेतना शब्द से आप घबरा मत जाना, यार साहब हमको कहां साधु संत बनना है, आप चेतना पाएंगे आत्मा पाएंगे, नहीं। बिल्कुल सीधा सरल शब्द है समझदारी। समझदार आदमी कहेगा भैया ये उंगली का प्रयोग चांद दिखाने के लिए किया था, ये चांद नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि तर्क वाला जो आदमी है, जो बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है, वो तर्क के कारण इस तरह से फंस जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा तर्क का उपयोग ना करें। मन उपयोगी जरूर है, लेकिन केवल मन का उपयोग करोगे तो आप जरूर फंसोगे। शरीर की अपनी मर्यादाएं हैं, मैंने कहा कि प्रथम तल है। मन की भी अपनी मर्यादाएं हैं कि क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा द्वितीय तल है। लेकिन जो समझदारी है, जो चेतना है, वो सर्वोच्च है। वो देख रही है, वो समझ रही है, इसलिए उसका निर्णय आप अंतिम माने। मैं जब आपसे कह रहा हूं चेतना जागृति का मतलब आपको चेतना जगाना है, आपकी आत्मा जगाना है, उसका सीधा सरल मतलब है आप अपने भीतर की समझदारी को जागृत करें। क्या है समझदारी? एक शक्ति है। लेकिन ये शक्ति कब जागृत होती है? जब आप शांत, निष्क्रिय और तनाव रहित रहना सीखते हो, तभी आपके भीतर की चेतना या समझदारी जगेगी, उसका आप प्रयोग कर पाओगे। अगर आप हड़बड़ी में हैं, उतावले हैं, आपके पास समय नहीं है, तो फिर समझदारी से के साथ आपका रिश्ता नहीं जुड़ सकता। जो बहुत हड़बड़ी में है, और नहीं साहब ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं तो रह नहीं सकता, मेरा तो ये है, मेरा तो वो है। जो लोग शांत रहने के लिए, निष्क्रिय होने के लिए, तनाव रहित होने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए समझदारी प्राप्त करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि समझदारी का जन्म तभी होता है, समझदारी आपके भीतर तभी जन्म लेगी जब आप शांत, निष्क्रिय, तनाव रहित रहना सीखोगे, रोज नियमित रूप से। मैं जब आपको मौन करने के लिए आग्रह कर रहा हूं, ध्यान रखने के लिए आग्रह कर रहा हूं, उसका कारण वही है। शरीर के काम करने का तरीका अलग है, मन के काम करने का तरीका अलग है, और समझदारी उत्पन्न करने का तरीका अलग है। तीनों में भेद है। आपके पास तीन साधन हैं। आपके पास शरीर भी है, मन भी है, और चेतना भी है। तीनों को समझना पड़ेगा, तीनों को जानना पड़ेगा। शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को समझने के लिए मैं जो ये प्रक्रिया कह रहा हूं, जो सारी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि किताब पढ़ के नहीं बनेगी बात, केवल प्रवचन सुनने से भी बात नहीं बनेगी। केवल जैसे मैंने कहा कि प्रवचन सुनने का मतलब, किताब पढ़ने का मतलब कोई उंगली दिखा रहा आपको, लेकिन आपने केवल किताब पढ़ी, केवल प्रवचन सुना, तो आप उंगली को पकड़ लोगे, चांद छूट जाएगा आपका। बताने वाले को कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बताने वाले को तो इसी तरह बताना पड़ेगा, या तो प्रवचन से कहेगा या किताब में लिखा होगा, दोनों ही तरीके हैं। लेकिन अगर आपने मौन नहीं रखा, आपने ध्यान नहीं रखा, तो आप उंगली को पकड़ लोगे, चांद छूट जाएगा। यह मेरे कहने का उद्देश्य है। तो चेतना से हमको पता चलता है कि हम चेतना के द्वारा हमारे शरीर का निरीक्षण कर सकते हैं, हम अपने मन का निरीक्षण कर सकते हैं, और उसके कारण आपके जीवन में धैर्य और सहनशीलता उत्पन्न होती है। जितना धैर्य, जितनी सहनशीलता आपकी जो है बढ़ेगी, उतने जीवन के बारे में जो है आप जो है सहजता के साथ सरल, सीधे और योग्य निर्णय ले पाओगे। अगर आपके भीतर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, उतावले हैं आप, हड़बड़ी में हैं, तो आप गलत निर्णय लेने की संभावना ज्यादा है। और समझदारी से, चेतना से
आपके भीतर असीम धैर्य जन्मता है, असीम सहनशीलता जन्मती है, और वो जो असीमता है वही आपको जो है एक शक्ति प्रदान करती है उचित और सही निर्णय लेने की। अब चेतना जागृति का जो दूसरा व्यवहारिक अर्थ है उसकी हम चर्चा करेंगे। समझदारी का या चेतना जागृति का जो व्यवहारिक अर्थ यह है कि वो मनुष्य को अपने कर्तव्य, अपने जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। जब आप मन के स्तर पर जीते हो आपको आजादी का एहसास होता है, आपके मन में भाव जन्मता है मैं स्वतंत्र हूं। उसका कारण भी है, अभी आप यहां पर बैठे, जरूरी नहीं मैं जो बात कह रहा हूं उसी के बारे में आप जो है विचार करें। हो सकता है मन ही मन में आप कुछ और दूसरी बातें कह रहे हो। कुछ लोग तो संभावना है मन ही मन में मुझे जो है कह रहे हो कि यार क्या ये आदमी बोर कर रहा, हमको क्यों परेशान कर रहा, ये भी संभावना है। किसी आदमी को आप नमस्कार करते हो ऊपर से, लेकिन भीतर ही भीतर गाली भी देते हो, यार मेरे तुम्हें बस में नहीं तो अभी मैं तुम्हारा गला दबा देता। मन तुम्हें एहसास कराता है कि तुम स्वतंत्र हो, उससे अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं धूर्त हूं, मैं चालाक हूं, मैं बुद्धिमान हूं। एक बार आपने मन का ये चस्का सीख लिया, मन का स्वाद ले लिया, अरे मन तो बड़े काम की चीज है। फिर आप मन के पीछे दौड़ लगाते हो, आपको लगता है कि मन हर सवाल का जवाब मन के पास मिलेगा। मन का काम है आपको स्वतंत्रता का अनुभव कराना, असीम स्वतंत्रता। मन कहता है कि कोई बंधन मेरे पास नहीं है, मैं किसी से बंधा नहीं हूं। मन के बारे में बिल्कुल सच बात है, मन किसी से बंधा नहीं है। लेकिन मनुष्य केवल मन मात्र नहीं है। मैंने कहा आपको, आपके भीतर यह भाव हमेशा रहना चाहिए कि ना तो मैं केवल शरीर हूं, ना तो केवल मैं मन हूं, मैं तीनों का योग हूं। जब मन आपके भीतर यह अहंकार गहराई से जन्म को देता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, तब आप मुसीबत में आते हो, क्योंकि आप जीवन के नियमों का उल्लंघन करते हो। आपके सामने खाना आएगा, आपका मन कहेगा मैं ये क्यों खाऊं, मैं वो फलाना खाऊंगा, मैं अलग हूं, मैं भिन्न हूं। मन आपके भीतर अहंकार निर्माण करता है, भ्रम निर्माण करता है कि मैं जीवन से भिन्न हूं, मैं साधारण नहीं हूं, मैं जीवन से भिन्न हूं, इसलिए मैं अपने तरीके से जीऊंगा। लेकिन समझदारी आपके भीतर यह भाव निर्माण करती है कि तुम जीवन का ही एक छोटा सा हिस्सा हो, तुम जीवन से जुड़े हो। जिस दिन तुम जीवन से अलग हुए तुम्हारा अस्तित्व एक कटी पतंग की तरह हो जाएगा, एक पतझड़ के पत्ते की तरह हो जाएगा। अगर पतझड़ का पत्ता यह कहे कि साहब मैं स्वतंत्र हूं तो वह हास्यास्पद बात है, एक कटी पतंग कहे कि मैं आजाद हूं तो वह हास्यास्पद बात है। वही आपके मन की भी जो है दशा है। आपका मन अभी भी कह रहा है अरे बोले क्या हो गया, दोबारा नशा मुक्ति केंद्र में आया तो फिर देख लूंगा, बोले बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तुम्हारा मन, तुम्हारा 10 बार अपमान हो जाए, तुम 10 बार गड्ढे में गिर जाओ तो भी मन कहेगा अरे क्या है, कोई कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। इसलिए समझदारी की आवश्यकता है। समझदारी से क्या लाभ होगा, चेतना से क्या लाभ होगा, आप दूसरों के अनुभव से भी सीखोगे, केवल अपने अनुभव से नहीं। आपने देखा कि यार ये आदमी लड़खड़ाते चल रहा था, गड्ढे में गिरा तो पैर टूटा। समझदारी आपको दोबारा वो करने नहीं देगी, बोले भैया वो गिर गया था, मैं नहीं गिरना चाहता। लेकिन अगर आप मन का प्रयोग, केवल मन का प्रयोग करके जियोगे तो मन आपको 10 बार गिरने के बाद भी कहेगा क्या हो गया, चलता है, अगली बार मैं नहीं गिरूंगा। इसलिए आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। जहां मन का प्रयोग करना है जरूर करें, जहां शरीर की आवश्यकता है वहां शरीर का उपयोग करें। यह आपको बताएगा चेतना। ये सारी बातें आपको पता चलेगी समझदारी के द्वारा, चेतना के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि आप अपनी चेतना से परिचित नहीं हो। आपके भीतर एक अनूठी शक्ति है
चेतना, समझदारी, सयानापन, जो भी आप उसको नाम दे, उसके साथ आपने परिचय नहीं कराया। मैंने कहा आपको कि एक संक्रामक बीमारी की दूसरी सबसे बड़ी बुराई क्या है कि वो आपको, जिसको खुजली हुई, वो खुजली वाले के पास ही जाके बैठना पसंद करता है। वही उसकी जो है कमजोरी है। अगर आपने, जो लोग अहंकार के साथ जी रहे, अज्ञान के साथ जी रहे, भ्रम के साथ जी रहे, उनका साथ छोड़ दिया, और जो लोग समझदारी के साथ जी रहे, उनकी मित्रता की, तो आपको ये सद्गुण मिल जाएगा कि साहब मैं तो अपने समझदारी का प्रयोग करूंगा। समझदारी का लाभ क्या है? आप अंधानुकरण करना बंद कर दोगे। अभी आप अंधानुकरण के लिए उत्सुक हैं। जरा कहीं चमक दमक दिखाई दिया, जरा कहीं उल्टा पुल्टा दिखाई दिया कि आपका मन आकर्षित हो जाता है। जो सीधा है, सरल है, आपका मन कहता है चलो फालतू बात है आदमी, ये बिल्कुल सीधा सरल आदमी, इसके जीवन में रखा क्या है। इसलिए समझदारी से परिचित होना आवश्यक है, और वो समझदारी आपको अपने जैसे लोगों में मिलने की संभावना नहीं है। समझदारी आपको वहां मिलने की ज्यादा संभावना है जिन लोगों ने बिल्कुल सीधा सरल जीवन जिया। उनसे जाके पूछे कि भैया तुमको क्यों शराब पीने की इच्छा नहीं हुई, तुमको क्यों तंबाकू खाने की इच्छा क्यों नहीं हुई, जरा पूछो आप उनसे। अभी मामला उल्टा है। मैंने आपको कहावत के, महाराष्ट्र में कहावत है, उगड़ा गेला नागड़े गड़े। अभी मौका मिला तो आप वो पीने वाले के साथ उसका पता लेके उसके घर पहुंच गए, और बोले साहब वो आपका बेटा, आपका भाई वहां बड़ा परेशान है, नशा मुक्ति के नाम से उसको बाहर ले आओ। तुम्हारे मन का ये जो दोष है, ये समझने का प्रयास करो। अब उसको जब सहूलत मिलेगी वो आपके घर चला जाएगा, बोले बेटे तू मेरे घर में आग लगा, मैं तेरे घर में आग लगाऊंगा, दोनों सेकेंगे। तुमको मित्रता उससे करनी चाहिए जो आपकी तरह इंसान है, उसके भी जेब में पैसे हैं, वो भी मनमानी कर सकता है, लेकिन वो सीधे सरल रास्ते से कैसे गया, आप कैसे बहक गए। आपकी बीमारी को आप समझने का प्रयास करें कि आपको जो खुजली की बीमारी है, अगर उससे आप दूर होना चाहते हैं तो जिसको खुजली हुई है उसके पास गलती से भी मत बैठना। अभी मुझे एक मित्र बता रहे थे, बोले कि साहब आपके यहां का जो एक पेशेंट है, पहले हमारे घर वाले उनके घर गए, उनके यहां संदेश दिया, और बोले आप वो रिहा हो गया तो वो हमारे घर आया था, बोले लगा अरे साहब वहां पर तो उनकी बहुत मारपीट हो रही है, उनको खाना भी नहीं मिल रहा। तो बोले हम तो सब परिचित है। हमने कहा अच्छा हुआ, हमारी तरफ से और 4 जूते लगा। बोले आप वो किस काम के। ये जो सारा मनोव्यापार है, आप इसका अध्ययन करें। इसका अध्ययन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीमारी से मुक्त कैसे होना है। मैं जो बार बार उदाहरण देता हूं, स्कूल का उदाहरण, बचपने का, वो एक साधारण सी बात नहीं है, उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा हुआ है। संक्रामक बीमारी है मन की। फिल्म में कोई हीरो स्टाइल लाता है, झट से सब लोग उसका जो अनुकरण करने लग जाते हैं। कोई गीत आता है नया, महीना 2 महीने 6 महीने खूब जोरों से चलेगा, हर आदमी वही गीत गा रहा है, 6 महीने के बाद में सब भूल गए। अंधानुकरण की जो मनुष्य के मन की प्रवृत्ति है, उससे बचाव करेगी आपके भीतर की समझदारी, आपके भीतर की चेतना। चेतना आपको हर कदम उठाते समय कहेगी कि सोचो, विचार करो, फिर कदम उठाओ। 2 फर्क है। जो मन के सहारे चलता है, जिसने मन को पूरी आजादी दे दी, वो बिना सोचे समझे कदम उठाएगा। लेकिन जो समझदारी के साथ जीता है, चेतना के साथ जीता है, वो हर कदम सोच विचार पूर्वक उठाएगा। मैं करूं या न करूं, इस पर विचार करेगा, फिर करेगा। यह फर्क है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको चेतना जागृत करने की नितांत आवश्यकता है। अब मैं व्यवहारिक अर्थ की तरफ जा रहा था कि व्यवहारिक उसकी आवश्यकता क्या है, व्यवहारिक उपयोग कैसे आप कर सकते हैं समझदारी का, उसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि समझदारी के कारण आपके भीतर जो है जिम्मेदारी का एहसास निर्माण होता है। मैंने कहा मन एहसास कराता है स्वतंत्रता का। मन आपको कहेगा कि तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम किसी से बंधे नहीं हो।
लेकिन ये एक अर्ध सत्य है। उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा अर्ध सत्य यह है कि तुम ही फिर जिम्मेदार भी हो। अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम ही जिम्मेदार हो। मन इसको समझना नहीं चाहता। मन कहता है कि नहीं, मैं केवल स्वतंत्र रहूंगा, मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। गुटखा मैं खाऊंगा, तंबाकू मैं खाऊंगा, मैं स्वतंत्र हूं। लेकिन जब मुझे तकलीफ होगी तो मैं अपने जिम्मेदारियों से बचना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि चलो अब वो मैंने जो किया था उसके परिणाम तो मुझे भुगतना ही पड़ेंगे। कोई नहीं आदमी कहता ऐसा। अभी एक वो सज्जन मित्र मुझे ऊपर बता रहे थे, बोले साहब मेरा मुंह नहीं खुलता। मैंने कहा मुझे पता है, तुम गुटखा खाते थे, तंबाकू खाते थे, उसका परिणाम और क्या हो सकता है। जीवन का सबसे गहनतम सूत्र है कि अगर आप आजाद है, अगर आप स्वतंत्र हैं, तो इस बात को मत भूलना कि आप ही जिम्मेदार हो। आप ही जिम्मेदार होने का मतलब है कि आपके ही हिस्से में वो परिणाम आएंगे। मन की कमजोरी मैंने आपको बताई। मन कहता है, केवल इतना जानता है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम हर कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। इस बात को मन आपको बार बार कहता है। सुबह आपको देर से उठना है कि जल्दी उठना है, मन कहता है तुम्हारी मर्जी है, हमारी मर्जी, हम नहीं उठेंगे, क्या कर लोगे। शराब पीनी है कि नहीं पीनी है, मन कहता पी लेंगे, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। मन आपको हर पल हर क्षण यह बताता है कि तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र हो। क्योंकि मन के पास ये शक्ति नहीं है, मन के पास ये क्षमता नहीं है कि वो बताएगा कि भैया तुम ही जिम्मेदार हो। जैसे एक सिक्का है, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का सिक्का है, उसका एक पहलू आप देख रहे हो। 2 पहलू हैं सिक्के के, कांटा और चांप, हेड एंड टेल। जीवन में वही बात है। एक पहलू है मन, दूसरा पहलू है समझदारी, चेतना। तुमने केवल मन को जाना, मन को समझा, मन का अनुभव लिया, मन के सहारे तुमने जीना सीखा। मैं आपको समझ दे रहा हूं कि आप चेतना का भी प्रयोग करो। दो सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसको भी आप देखना सीखो। जिस दिन आपने दूसरा पहलू देखना सीख लिया, आपकी जिंदगी की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। मन कहता है शराब पी लो, तुम आजाद हो, स्वतंत्र हो, किसके बाप का क्या जाता है, पीऊंगा मैं, क्या कर लोगे तुम मेरा। तंबाकू खा लूंगा, क्या कर लोगे तुम मेरा। तुम्हारे मन में यह भाव बना रहा, इसलिए तुम जो है जो चाहे सो करते चले गए, तुमने परवाह नहीं की। क्योंकि एक अर्ध सत्य तो आपने जाना कि मैं स्वतंत्र हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा अर्ध सत्य आपने जानने का प्रयास नहीं किया कि तुम ही जिम्मेदार भी हो। इस जीवन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जीवन आपको एक तरफ आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है, झूठ बोलने की, बेईमानी करने की, नशा करने की, हर प्रकार की छूट आपको है। आप उसके मजे भी लेते हो। लेकिन उसका दूसरा पहलू आपने नहीं जाना, नहीं समझा कि मैं ही जिम्मेदार रहूंगा, उसके प्रतिफल मेरे ही हिस्से में आएंगे। आप बबूल की फलियां बोगे, वर्मा जी, शर्मा जी, भैया पिछले 10 साल से आपने क्या बोया। बोले साहब हमने तो बबूल की फलियां बोई। फिर भैया अब आम कहां से आएंगे आपके हिस्से में, कोई संभावना नहीं है। आपने तंबाकू खाई और पड़ोसी को कैंसर हो जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। मन के साथ चेतना को जानना समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मन आपको स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है, आजादी का एहसास दिलाता है, लेकिन वो आपको जो है जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिला सकता। उसके लिए चेतना की आवश्यकता है। चेतना आपको बताएगी कि तुम करोगे तो उसका क्या असर होगा। आपने कदम उठाया, मन कहेगा कि तुम्हें आजादी है, स्वतंत्रता, उठाओ कदम। समझदारी कहेगी लेकिन याद रखना, कदम उठाओगे तो उसका क्या परिणाम होगा, उसके बारे में भी जरा सोचना, फिर उठाना कदम। यह जीने का ढंग है, जीने का तरीका है सही, बैलेंसिंग। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अपने मन में भाव पैदा करें कि ना मैं केवल शरीर हूं, ना केवल मैं मन हूं, मैं शरीर, मन और आत्मा का योग हूं।
आपके जीने का ढंग बदल जाएगा, जीने का तरीका बदल जाएगा। अभी वन साइडेड तरीका है, एक कदम पर आप नहीं चल सकते, आपको भले ही लकड़े की टांग बिठानी पड़ेगी, लेकिन एक टांग पर नहीं चल सकते आप, सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो मन और चेतना दोनों का प्रयोग करना आपको सीखना है। नशा तो कोई बड़ी बात नहीं, और भी तमाम सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि समस्याओं का मूल कारण यहां पर है कि आप केवल मन का प्रयोग करना जानते हैं, केवल मन के साथ आपका परिचय है, आपने चेतना से परिचय नहीं कराया अपना खुद का। अगर आप चेतना से परिचित हो जाएं, एक पल में आपका जीने का ढंग बदल जाएगा। फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि सुबह जल्दी उठो, फिर आपको कहने की आवश्यकता नहीं कि आप योगा करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मीठा बोलो, नम्रता के साथ रहो, कहने की आवश्यकता नहीं। पर यहां पर कोई डंडा लेके बैठेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। अभी तो मामला क्या है, अभी यहां से जरा सा कोई आदमी हटा कि देखो आप कैसे टूट पड़ते हो। प्रयोग कर सकते हैं, मैं जो कह रहा हूं आपको, मैं सारी किताबी बातें नहीं कह रहा हूं आपके सामने, मैं ऐसी बातें कह रहा हूं आप बिल्कुल आजमा के देख सकते हैं, यहां आजमा के देख सकते हैं। अभी आप जी रहे भय के कारण जी रहे। मन की खासियत क्या है, एक तरफ तो वो स्वतंत्रता की घोषणा करता है, दूसरी तरफ भय का भी निर्माण करता है। बोले लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, फिर तुमको मां बाप दुश्मन आते हैं, तुमको पत्नी दुश्मन नजर आती है, तुमको सद्गुरु दुश्मन नजर आते हैं, अच्छे भले मित्र तुमको दुश्मन नजर आते हैं, क्योंकि मन कह रहा है कि वो तुम्हारी आजादी छीन लेंगे। बोले मुझे यहां केंद्र में कौन लाया, मैं उसको जाके देख लूंगा। तुम अपने कर्मों से आए हो, कोई नहीं लाया तुमको यहां पर। क्या कहता है, बोले साहब मुझे नशा मुक्ति केंद्र में कौन लाया, जरा मुझे पता लगाना पड़ेगा, और एक बार मुझे पता लग जाए फिर मैं उसको देखता हूं। तुम्हारे मन में अगर ये भाव निर्माण हो गया कि आज जो मेरी स्थिति है वो मेरे कर्मों के कारण है, मैंने एक कर्म करने से पहले सोचा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, मैं मन के आधार पर चलता चला गया, इसलिए आज यहां पर पहुंचा हूं। मैं अगर चेतना को जानता समझता, चेतना के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलता, तो यहां नहीं पहुंचता। दुनिया आपकी शत्रु नहीं है, ना आपका परिवार आपका शत्रु है। शत्रु है आपके भीतर की ये कमजोरी कि आपने केवल मन को जाना, केवल मन को समझा, चेतना के बारे में आपने सोच विचार ही नहीं किया। उसी को मैं समझदारी कह रहा हूं। चेतना शब्द में इसलिए उपयोग में ला रहा हूं कि थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, लेकिन चेतना कोई ऐसी अद्भुत बात नहीं है कि साहब मैं तो साधारण आदमी हूं, मैं कहां से चेतना लाऊंगा, कहां से आत्मा परमात्मा की बात करूंगा। नहीं, चेतना हर व्यक्ति में है। चेतना का अर्थ है समझदारी, बैलेंसिंग करना, केवल एक हिस्सा नहीं देखना, केवल एक पहलू नहीं देखना। और मन की कमजोरी मैंने कही, मन की बहुत सारी कमजोरियां हम उसके अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर मैं मन की आपको एक कमजोरी बता दूं कि मन केवल एक पहलू देखता है, वो है स्वतंत्रता के पहलू। मन घोषणा करता है कि तुम अलग हो, तुम भिन्न हो जीवन से, तुम सब कुछ हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य दुस्साहस क्यों करता है? मन के कारण। पशु दुस्साहस नहीं करते क्योंकि मन नहीं है उनके पास में। और फिर कुछ लोग दुस्साहस से बच जाते हैं, वो साहस जरूर करेंगे, दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सोच विचार पूर्वक कर्म करते हैं, क्योंकि उनके भीतर की चेतना जागृत है। विचार तो आपके भी पास है कि आप लोगों को पता नहीं कि शराब बुरी है, तंबाकू बुरी है, सबको पता है। विचार आपके भी पास है, लेकिन सोच विचार पूर्वक कर्म करने की शक्ति आपने जगाई नहीं है। और ये बैलेंसिंग का काम यहां पर आपको सीखना है। नशा मुक्ति केंद्र में जब मैं कह रहा हूं कि ये अंतर यात्रा है, साधना है, साधना का मतलब है हम प्रशिक्षण ले रहे जीवन जीने का, जीवन जीने का ढंग सीख रहे कि केवल मन के आधार पर, केवल मन का प्रयोग करके हम नहीं जिएंगे, हम अपनी चेतना को भी जगाएंगे, हम अपने भीतर की समझदारी को, सयानेपन को भी जगाएंगे, उसका प्रयोग करना, उसका सदुपयोग करना भी सीखेंगे। तो ये तीन भिन्न भिन्न बिंदु मैंने कहे। और एक अलग बिंदु जिसकी चर्चा हमको जारी रखनी है वो है कि जिम्मेदारियों का एहसास, कर्तव्यों का एहसास
जो हमें चेतना के कारण होता है, वो कौन सी जिम्मेदारियां हैं, वो कौन से कर्तव्य मनुष्य किसकी, उसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी जो है हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। नमस्कार।